वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल। हमारा और आपके चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है एएनएस पाठशाला के संभव सीरीज़ के डे 18 में। आज हम लोग दोस्तों देखेंगे फिर से इंडियन रिवर्स से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हम लोग कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने कल कवर किया हुआ था, 15 क्वेश्चन लगभग, ठीक है। बाकी के आज 15 क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारा 16वां क्वेश्चन है क्या, भारत के पश्चिमी भाग में गिरने वाली नदी इनमें से कौन सी है, ठीक है। यानी भारत के पश्चिमी भाग में इसमें से कौन सी नदी गिरती है वो हमें बताना है। ए है क्या, यमुना, बी गंगा, सी नर्मदा और डी कावेरी। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, नर्मदा, ठीक है। यानी नर्मदा जो है वो पश्चिमी भाग में गिरने वाली नदी है, ठीक है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है बच्चों, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है। भारत की जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है। ए है ताप्ती, बी है गंगा, सी है सोमनाथ और डी है यमुना। तो बच्चों जो सबसे छोटी नदी है वो कौन सी है, ताप्ती नदी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, भारतीय महासागर में गिरने वाली नदियों को क्या कहा जाता है, ठीक है। भारतीय महासागर में गिरने वाली जो नदियां हैं उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। ए है अपने पास क्या, उत्तरी नदियाँ, बी है पश्चिमी नदियाँ, सी है दक्षिणी नदियाँ और डी है पूर्वी नदियाँ, ठीक है। तो भारतीय महासागर में जो नदियाँ गिरती हैं उसे जो है बच्चों क्या कहा जाता है, दक्षिणी नदियाँ कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, भारत की किस नदी को गंगोत्री कहा जाता है, ठीक है। भारत की कौन सी ऐसी नदी है जिसे गंगोत्री के भी नाम से जाना जाता है। ए क्या है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र, डी है कृष्णा, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाने वाला बच्चों वो क्या हो जाएगा, ए, यानी गंगा को जो है गंगोत्री के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 20वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तटीय नदी है, ठीक है। इसमें से जो है कौन सी नदी जो है तटीय नदी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए गंगा, बी यमुना, सी गोदावरी और डी क्या है ब्रह्मपुत्र। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी, यानी गोदावरी, ठीक है। आगे देखते हैं अपना 21वां क्वेश्चन, भारत में कौन सी नदी जो है विश्व की सबसे लंबी सुलगती है, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा क्या, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी की जो चौड़ाई होती है बच्चों वो सबसे बड़ी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं अपना 22वां क्वेश्चन क्या है, भारतीय महासागर से मिलकर गिरने वाली, ठीक है, नदियों को क्या कहा जाता है। यानी भारतीय महासागर में जाकर मिलकर जो है गिरने वाली नदियों को क्या कहा जाता है। तो हमारा फिर से आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, दक्षिणी नदियाँ, ये दोबारा आ गया है, ठीक है। क्या हो जाएगा, दक्षिणी नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपना 23वां क्वेश्चन क्या बच्चों, क्या है, भारत के उत्तरी भाग में गिरने वाली नदियों में से कौन सी है, ठीक है। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से हमें क्या बताना है, भारत के उत्तरी भाग में इसमें से कौन सी नदी गिरती है। ए क्या है गंगा, बी है यमुना, सी है ब्रह्मपुत्र और डी है गोदावरी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे वो हो जाएगा क्या, सी, यानी गोदावरी, सॉरी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। चलिए 24वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भारतीय महासागर में नहीं गिरती है, ठीक है। इसमें से जो है कौन सी ऐसी नदी है जो भारतीय महासागर में नहीं गिरती है बच्चों, तो वो है क्या, कृष्णा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 25वां क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी भाग में गिरने वाली नदी में से कौन सी है। इसमें से जो है कौन सी ऐसी नदी है जो भारत के पश्चिमी भाग से गिरती है, ठीक है। तो वो है क्या, नर्मदा, ठीक है। चलिए 26वां क्वेश्चन देखते हैं अपने पास क्या है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक है। ये दोबारा आया है, भारत में की जो है सबसे छोटी नदी कौन सी है, ताप्ती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सॉरी, भारतीय महासागर में गिरने वाली नदियों को कहा जाता है, तो वो क्या है, दक्षिणी नदियां हैं, ठीक है। चलिए आगे
भारत की किस नदी को गंगोत्री कहा जाता है? ये भी दोबारा आया हुआ है। क्या है इसका आंसर, क्या हो जाएगा बच्चों, बताइएगा। क्या है? गंगा है। ठीक है। उसके बाद देख, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तटीय नदी है? तो कौन सी है? गोदावरी। ठीक है। उसके बाद तीसरा क्या है? भारत में कौन सी नदी विश्व की सबसे लंबी सुलगती है? तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे कल अपने नए टॉपिक के साथ। ठीक है। जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, एक बार जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो भी समस्या आपको समझ में आए आप एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बता देंगे। ठीक है। टिल देन टेक केयर। थैंक यू।